Hello student, this is Shaheen and today we will discuss some questions related to indices. Question number 1. Question number 1 says 4x की power minus 1 by 4 is expressed as. अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी भी बात कर लेते हैं. a की पावर माइनस m होता है तो उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और उसकी पावर m बन जाती है. तो सिमिलरली 4x की पावर माइनस 1 by 4 है तो ये आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी 4 एज इट इज अपॉन में x की पावर पॉजिटिव 1 by 4. तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द वैल्यू ऑफ 8 इज टू पावर 1 by 3. 8 की पावर 1 by 3. तो 8 की पावर 1 by 3 का मतलब है क्यूब रूट. 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2. 2 2 जा 4 2 जा 8. तो इसका सी. क्वेश्चन नंबर 3 सेज 2 into 32 की पावर 1 by 5. 32 की पावर 1 by 5 का मतलब किसकी पावर 32 होती है? तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32. तो 2 की पावर 5 होती है. तो 2 into 2 की पावर 5 into 1 by 5 कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 2 2 जा 4. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइड में 32 1 by 5. 4 अपॉन में 32 1 by 5. अब अगेन 32 1 by 5 5 की पावर होती है. इसको डायरेक्टली लिखो 4 अपॉन में 2 कैंसिल आउट 2. ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 5 8 अपॉन में 27 1 by 3 ये किसकी पावर होती है? अच्छा, एक और कंफ्यूजन होती है लोगों को. 2 by 3 की होल पावर अगर 3 लिखी है तो 2 2 जा 4 2 जा 8 बाय में 3 3 जा 9 3 जा 27 और इसकी पावर 1 by 3 है. इसका मतलब 8 किसका क्यूब रूट होता है? ये 2 का होता है. और 27 किसका क्यूब रूट होता है? तो ये 3 का होता है. तो 2 by 3 8. क्वेश्चन नंबर 6 इज द वैल्यू ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 256 की पावर माइनस 1 by 8. अब ये किसकी पावर होती है? तो अगेन 2 की पावर करते हैं. 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 64 2 जा 128 2 जा 256. तो ये 2 की पावर होती है. तो 2 पहले तो इसको डिवाइड में भेजो क्योंकि पावर नेगेटिव है. तो ये हो गया आपका 1 by 8 पॉजिटिव. तो 2 अपॉन में 2 कैंसिल आउट होके आपका ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 7 से 2 की पावर 1 by 2 इंटू 4 की पावर 3 by 4. 2 की पावर 1 by 2 मतलब रूट 2 इंटू में 4 की पावर 3 by 4. 4 की पावर 3 by 4 को मैं 4 की पावर 3 by 4 है. तो इस 3 by 4 को मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ 1 minus 1 by 4. ये हो गया आपका 4 minus 1 upon 4. इसका मतलब एक पावर तो पूरी है और एक पावर रूट में है. तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो रूट 2 इंटू 4 रूट 2 2 2 4 इंटू 2 दैट इज 8. ये हो जाएगा आपका. इसमें और कंफ्यूजन हो तो एक बार और देख लो. 4 की पावर 3 by 4 है तो इसको एक बार तो मैं 4 लिख सकती हूँ पूरी की पूरी पावर और एक बार 4 की पावर वो भी 4. तो 4 की पावर 4. तो पहले तो उसको सॉल्व किया तो 2 हो गया और फिर उसको रूट में डाला क्योंकि पावर 4 है. रूट पावर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 हो गया. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 से 81 x की पावर 4 y की पावर माइनस 8 की पावर 1 by 4. तो पहले इसको सिंपल कर लो. x की पावर 4 y को पढ़ लो. y की पावर 8 की होल पावर 4. 81 किसकी पावर 1 by 4 होता है? 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3. x की पावर 4 की 1 by 4 खोलोगे तो ये ओपन होके x बचेगा और y की पावर 8 इंटू 1 by 4 तो ये आपकी 2 आ जाएगी. तो 3xy स्क्वायर. तो ये तो आपके ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी.
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा देखने में डरावना है लेकिन है कुछ नहीं। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a की पावर m इंटू a की पावर n। इसमें सब ऐड हो जाते हैं पावर्स, a की पावर m प्लस n ऐड हो गए, तो यहाँ पे भी ऐड करते जाना है। x की पावर a माइनस b, यहाँ पे भी x है तो प्लस कर दो, b माइनस c, यहाँ पे भी x है प्लस कर दो, c माइनस a। ये से ये कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो ये हो गई आपकी x की पावर 0। x की पावर 0 मतलब वैल्यू 1, किसी की भी पावर 0 वैल्यू होती है 1। क्वेश्चन नंबर 10, 2 की पावर p स्क्वायर q क्यूब 3xy। अब पावर 0 देखते ही कुछ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर सी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, 3 की पावर 3 2, 4 की पावर 2 3, 5 की पावर 3 2, 3 की पावर 2 3, 4 की पावर 3 2, 5 की पावर 2 3। चल इसको सॉल्व करो। 3 की पावर 3 2 मतलब 3 की पावर 6 इंटू मल्टीप्लाई करते ना, a की पावर n की होल पावर n होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा। ये हो गया आपका 4 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 अपॉन में अगेन 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू 4 3 2 जा हो गया 6 इंटू 5 2 3 जा हो गया 6। अब देख रहे हो आप सब कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हो गया आपका 1 by 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब इनमें उन्होंने पूछा है विच इज ट्रू, ट्रू कौन सी है? 2 की पावर 0 इज ग्रेटर देन 1 by 2 की पावर 0। एक नॉर्मल सी चीज है, किसी की भी पावर 0 मतलब 1 और यहाँ पे भी 1, तो क्या 1 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता, गलत। 2 की पावर 0 लेस देन 1 by 2 की पावर 0, तो यहाँ पे 1 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। 2 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 by 2 की पावर 0, हाँ ये करेक्ट है क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू 1, किसी की पावर 0 1 और 1 by 2 ये भी कैंसिल आउट होके आपका 1। क्वेश्चन नंबर हमने 12 की बात कर ली, 12 के बाद हम 13 की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन सेज इफ x की पावर 1 by p इज इक्वल्स टू y की पावर 1 by q इज इक्वल्स टू z की पावर 1 by r। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 by p, इसको k ले लो तो x इज इक्वल्स टू k की पावर p हो गया, क्योंकि पावर यहाँ पे डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। y की पावर 1 by q इज इक्वल्स टू k, तो y इज इक्वल्स टू k की पावर q हो गई। नेक्स्ट इज z की पावर 1 by r इज इक्वल्स टू k, तो z इज इक्वल्स टू k की पावर r। अब इन्होंने बोला x y z, अगर मैं x को मल्टीप्लाई करती हूँ y के साथ, मल्टीप्लाई करती हूँ z के साथ, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। तो x की भाई क्या वैल्यू है, k की पावर p इंटू k की पावर q इंटू k की पावर r इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है तो k की पावर p प्लस q प्लस r, और 1 किसी की भी पावर 0 को लिख सकते हैं। तो p अगर मैं इधर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था जब, तो हमने देखा था a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर n होगी, तो पावर्स कंपेयर हो जाती हैं, तो p प्लस q प्लस r इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है y की वैल्यू y की पावर a माइनस बी, y की पावर b माइनस सी और y की पावर c माइनस a, y की पावर माइनस a माइनस बी। अच्छा y की पावर ही है सारी, तो ऐड कर देते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a, प्लस करेंगे माइनस a माइनस बी को, y की पावर b से b हटाओ, c से c, a से a, अब ये बच गया प्लस माइनस a माइनस b। तो आप जब ऑप्शन में देखोगे 14 का
तो इसके अंदर ऑप्शन में इन्होंने y को कॉमन ले लिया, y इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन ले लिया a प्लस b, तो ये पावर नेगेटिव हो गई 1/y a प्लस b। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, आप इस समय कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द ट्रू ऑप्शन इज, इसमें भी ट्रू ऑप्शन पूछा है। द ट्रू ऑप्शन इज 8 is 2/3 3/, अच्छा इसको भी अगर आप देखो ध्यान से तो ये सेम चीज कह रहा है, 2/3 इज इक्वल्स टू रूट में x की पावर 2 3 है, तो ये भी तो x की पावर 2 डिवाइड में 3 हो गई। यहाँ अगर देखोगे तो ये x की पावर 3/2 हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो यहाँ आ जाती है 3/2, तो कैंसिल आउट हो गया। x की पावर 2/3, x की पावर 2/3 ये भी हो रही है, लेकिन सिंबल देखो, सिंबल की वजह से गलत हो गया। x की पावर 2/3 ये भी x की पावर 2/3 हो रही है, लेकिन सिंबल की वजह से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। और ये गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3/2 और 2/3 में डिफरेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 16 x की पावर -3 y की पावर 2 इंटू 8 की पावर -1। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 16 अपॉन में x की पावर 3 नीचे भेजो, y की पावर 2 ऊपर ही रहने, मल्टीप्लाई 8 की पावर नीचे भेजो, नेगेटिव है, x की पावर 3 ऊपर ही रहने दो, y की पावर -2 नीचे भेज दो, y स्क्वायर से y स्क्वायर, x क्यूब से x क्यूब, 8 से ये कैंसिल आउट होके 2। तो आपका जो आंसर होगा दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 8/27 की पावर -1/3, इसको मिटा 8 की पावर बाय 27 -1/3, 32 डिवाइड में 2 4 3 -1/5, तो 8 डिवाइड में इसको अपोजिट कर देंगे 27 अपॉन में 8, क्योंकि पावर नेगेटिव में ये हो गई 1/3। सेम इसको भी अपोजिट करना पड़ेगा 2 4 3 अपॉन में 32 पावर 1/5, ठीक है। अब इसको ये 27 किसकी पावर 3 होता है, 3 3 जा 9 3 जा 27, 8 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 2 4 3 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा 32 2 की पावर, तो ये हो गया आपका 9/4, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 द वैल्यू ऑफ x प्लस y की होल पावर 2/3 x माइनस y की होल पावर 3/2 रूट में x प्लस y इंटू में रूट की पावर x माइनस y की होल पावर 3, ये हो गई आपकी डिवाइड में होल पावर 6। तो इसको लिख लेते हैं पहले, x प्लस y की होल पावर 2/3। अच्छा यहाँ पे अगर आप ध्यान दो 2/3 है और यहाँ पे होल पावर 6 है, मतलब मल्टीप्लाई करते जाओ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि बार बार एक एक स्टेप को लिखोगे। इंटू 6, अब डिवाइड दे रखा है, डिवाइड लिख करो। रूट में मतलब x प्लस y की होल पावर आ गई आपकी 1/2 इंटू 6, x माइनस y की पावर 1/3 इंटू 6, सॉल्व करो 2 3 3 2, ये हो गई x प्लस y की पावर 2 2 जा 4, x माइनस y की पावर 9, x प्लस y की पावर 3, x माइनस y की पावर 3/2। ये भी नहीं, ये कैंसिल आउट, तो ये भी कैंसिल आउट, तो यहाँ पे x प्लस वाई बचेगा सिर्फ आपका, बाकी सारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 से सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 125 की पावर 2/3 रूट में 25 3 की पावर, अब इसको करते जाएंगे, 125 किसकी पावर होती है 5 की पावर 3,
तो 5 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू में रूट में 25 मतलब 5 इंटू 5 की पावर 3 और ये हो गई डिवाइड में 3, कैंसिल आउट 1 और 5 की पावर रूट में 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट होके आपका बचेगा 5 5 से 25 इंटू 5 इंटू 5 रूट में 5। 25 5 जा 125 5 जा 625 रूट में 5, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2 की पावर 1/2 इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6 इंटू 16 की पावर 7/8 32 की पावर 9/10। ये होल पावर है इसकी 4 और इसकी होल पावर है 3/25। तो 2 की पावर, पहले तो होल पावर अंदर अंदर सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 1/2 ऐसे रहने दो इंटू 4 की पावर 3/4 इंटू 8 की पावर 5/6 इंटू 16 की पावर 7/8 इंटू 32 की पावर 9/10 होल पावर 4। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको और इजी करते हैं, इसको 2 की पावर बनाते हैं सबको। 2 की पावर 1/2 इसको तो नहीं बना सकते। अगर 4 को मैं 2 की पावर लिख दूं तो 2 की पावर 2 इंटू 3/4। अच्छा ये सिंपल है, इसमें तो इसको सॉल्व भी नहीं करना। इसके अंदर बोल रखा है कि अगर ये जो वैल्यूज आएंगी वो किस फॉर्मेट में आएगी, एक फ्रैक्शन की फॉर्मेट में आएगी, इंटीजर की फॉर्मेट में आएगी, 1 आएगी या नन ऑफ दीज। तो ये वाला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो वीडियो और लेंथी हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बी हैप्पी।